Hello students, welcome back in Double A Vedic Gyan KD, and today we are going to discuss about pharmaceutical inorganic chemistry unit number 1 lecture number 2। बेसिकली आज का लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्यूरिटीज के बारे में। आज के लेक्चर में देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, इम्प्यूरिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। क्योंकि पहले लेक्चर में हम लोग इनका फार्माकोपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्लस जो आपका इम्प्यूरिटीज टॉपिक है ये आपका एक और सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, वो किसमें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इम्प्यूरिटीज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इम्प्यूरिटीज की बेसिक डेफिनेशन क्या है। इम्प्यूरिटीज इज एन अनडिजायरेबल मैटर विच मे और मे नॉट बी टॉक्सिक बट प्रेजेंस इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। देखिए बेसिकली जो टर्म इम्प्यूरिटीज है वो क्या है, एक अनडिजायरेबल मैटर है। अनडिजायरेबल मैटर मतलब कि जो हमें डिजायर नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। इट मे बी, मे और मे नॉट बी टॉक्सिक। क्या जो अपने इम्प्योरिटीज है बेसिकली वो क्या टॉक्सिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि इसके हार्मफुल इफेक्ट है अपने, या फिर जो अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनको इफेक्ट प्रोड्यूस कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, बट प्रेजेंस इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। पर लेकिन ये प्रेजेंट किस में रहता है, जो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस रहते हैं। क्योंकि आपने किसी भी सब्सटेंस को देखा होगा वो 100% प्योर नहीं रहता। 100% प्योर का मतलब कैसे कि उस पर लिखा रहता, लेवल रहता 99.99% प्योर, है ना, वो पूरा 100% प्योर नहीं रहता। ओके, इसके बाद में देखिए बेसिकली टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। अब हम लोग इंप्योरिटीज के टाइप देख लेते हैं। बेसिकली दो टाइप के अपने इंप्योरिटीज के दो टाइप होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज और सेकंड वन इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। ठीक है, हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर बेसिकली सभी चीजें कवर की हुई है कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या होता है, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या होता है। ओके, इसके बाद में देखिए हमें हमारे पास में क्या टॉक्सिक इंप्यूरिटीज कि हमने क्या अपना जो डेफिनेशन में देखा था वो क्या था कि अपना इंप्यूरिटीज टॉक्सिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब हमारी हेडिंग क्या हो गई है, टॉक्सिक इंप्यूरिटीज। इफ impurities is present in about the prescribed limit and produce toxic effect on the body, it is called toxic impurities। बेसिकली क्या बोला गया है, इफ impurities is present about the prescribed limit, क्या जो हमारी impurities है अपने किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर, अगर जो impurity प्रेजेंट है, मान लीजिए आपकी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, इसके अंदर impurities 2% प्रेजेंट है और हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम लोग अवॉइड कर सकते हैं 2% इंप्योरिटी को। ठीक है, अपनी फार्माकोपे के अंदर भी यही चीज लिखा है जब हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इंप्योरिटीज की जो टॉक्सिक इंप्योरिटी है उसकी डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि इस तरीके की इंप्योरिटीज है, अगर जो कोई इंप्योरिटी हमारी क्या जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, मतलब कि इस लिमिट तक इंप्योरिटी चल सकती है, उसके अंडर में है। ठीक है, इफ इंप्योरिटीज इज प्रेजेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, है ना, तो क्या जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होनी चाहिए थी उसके अंडर में नहीं है, मतलब कि अबाउ उससे ज्यादा हो गई है, एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, और जो इंप्योरिटीज है उसके कारण से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, टॉक्सिक इंप्योरिटीज है। जैसे अपना लेड, ओके, आर्सेनिक इंप्योरिटीज, लेड आर्सेनिक इंप्योरिटीज का बेसिक एग्जांपल दिया गया इसके अंदर। इसके बाद में हार्मलेस इंप्यूरिटीज। बेसिकली हार्मलेस इंप्यूरिटीज मतलब कि जिसका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, अगर जो इंप्यूरिटीज आ भी जाती है फिर भी कोई मतलब कि ऐसा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो सम इंप्यूरिटीज आर हार्मलेस इंप्यूरिटीज बट प्रेजेंस अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। क्या बेसिकली हमारे जो कुछ इंप्यूरिटीज रहते हैं जो हार्मलेस इंप्यूरिटीज रहते हैं, पर लेकिन वो क्या जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है हमारी, मतलब कि जैसे हमने एग्जांपल कितना लिया था 2% का, तो इतनी ही लिमिट में अपनी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी हार्मलेस इंप्यूरिटीज कहलाती है। ठीक है, दे लोअर एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंसेस। बेसिकली क्या जो स्ट्रेंथ रहती है हमारी सब्सटेंसेस की, जो हमारी एक्टिव स्ट्रेंथ रहती है सब्सटेंसेस से उनसे लोअर रह जाती है। इस वजह से क्या जो अपने हार्मलेस इंप्यूरिटीज है उनके आने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब क्या हार्मलेस इंप्यूरिटीज बोला जाए तो सिंपल हम इंप्यूरिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, दैट इज इसका एग्जांपल क्या गया, इंप्यूरिटीज ऑफ सोडियम साल्ट इन पोटेशियम साल्ट। क्या पोटेशियम साल्ट और सोडियम साल्ट की जो इंप्योरिटीज रहती है उस, ये बेसिक एग्जांपल है। अपना टॉक्सिक इंप्योरिटीज का एग्जांपल क्या था अपना, बेसिकली लेड और आर्सेनिक इंप्योरिटी। ओके, इसके बाद में देखिए अपना इंप्योरिटीज अफेक्टिंग स्टोरेज प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो हमारी इंप्योरिटी है वो हमारी स्टोरेज प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द ड्रग में रिड्यूस फ्लो प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट द स्टोरेज। क्या बेसिकली जो हमारी इंप्योरिटीज है वो किस तरीके से अपनी स्टोरेज कंडीशंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जो अपनी स्टोरेज प्रॉपर्टीज रहती है उनको कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे हमारा स्मॉल अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया
कंटेनर के अंदर आपने क्या फुलफिल किया, कंटेनर के अंदर आपने बेसिकली अपना पूरा जो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है आपने उसको फिल कर दिया। अब कंटेनर के अंदर स्मॉल अमाउंट में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रह गया, तो वो क्या करेगा, जो आपके ड्रग है जो आपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अपने कंटेनर के अंदर फिल की है, वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब कि क्या, उसकी जो अपना प्रोडक्ट आपने फिल किया उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, और जो उसकी क्या है स्टोरेज कंडीशन को भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ओके, इसके बाद में इंप्योरिटीज केस इन टेक्निकल डिफिकल्टीज, बेसिकली क्या जो टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है इंप्योरिटीज के आ जाने से, जो हमारी इंप्योरिटी है उसकी वजह से कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे इंप्योरिटीज केस मैनी टेक्निकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज पिंकनिंग एंड स्टिकिंग डिफेक्ट में अकर इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारी इंप्योरिटीज है कुछ बहुत से ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर देती हैं मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान, जैसे क्या अपना पिकनिंग एंड स्टिकिंग डिफेक्ट में अकर इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। क्या टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में स्टिकिंग हो जाना इंप्योरिटीज के कारण से, पिकनिंग आ जाना, स्टिकिंग मतलब कि एक तरीके से चिपचिपा हो जाना, उसका जेली टाइप का बन जाना अपनी टैबलेट का। तो अपनी टैबलेट क्या हार्ड बननी चाहिए, तभी तो उसकी कोटिंग अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से पंच होनी चाहिए, पर लेकिन क्या इंप्योरिटीज के कारण से वो स्टिकी हो गई है, चिपचिपाहट सी आ गई इसमें, तो उसी वजह से क्या जो अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टैबलेट की वो पूरी की पूरी खराब हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ इंप्योरिटीज के स्टोरेज कंडीशन पे अपने टेक्निक कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं इंप्योरिटीज की वजह से। ओके, तो ये देखिए कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हुए अपने इंप्योरिटीज से रिलेटेड। इंप्योरिटीज अफेक्ट टेस्ट, ऑर्डर एंड अपीयरेंस टू द प्रोडक्ट। क्या बेसिकली जो हमारे इंप्योरिटीज है वो बेसिकली इफेक्ट कर सकती है अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके टेस्ट को, उसके ऑर्डर को, उसकी जो हमारा ऑर्डर मतलब कि जो उसकी गंध है उसके बेसिकली उसकी गंध को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, कि उसका टेस्ट स्वीटनर होना चाहिए था, आपने उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट भी डाले, पर लेकिन क्या हुआ कि आपका इंप्योरिटीज के कारण से वो स्वीटनिंग एजेंट की का जो प्रॉपर्टी थी वो भी खराब होगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट, इंप्योरिटीज इवन व्हेन प्रेजेंट इन ट्रेसेस में शो अ कम्युलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड। क्या बेसिकली हमारे जो इंप्योरिटीज है इवन व्हेन प्रेजेंट इन ट्रेसेस, बेसिकली क्या ट्रैक्स में अगर जो हमारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो गई है तो क्या बेसिकली क्युमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ पीरियड के बाद में, कुछ टाइम पीरियड के बाद में। ओके, इसके बाद में इंप्योरिटीज विच लोअर्स द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। क्या कुछ ऐसी इंप्योरिटीज रहती है जो हमारी सेल्फ लाइफ लेती है हमारे सब्सटेंस की, मतलब क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इंप्योरिटीज चेक की थी कुछ नहीं था, जो हमने ये क्युमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट कुछ टाइम बाद में प्रोड्यूस हो गया आपके इंप्योरिटीज के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप हमने स्टोरेज का एग्जांपल लिया था कि जो आपकी स्टोरेज कंडीशन है उसमें थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाए, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सही की है, स्टोरेज कंडीशन में थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट रह गया, आपने सेल्फ लाइफ देखी थी आपके प्रोडक्ट की कितना है 2 इयर्स है, जो आपके बेसिकली आप एक्सपायरी डेट देखते हैं ना किसी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी टैबलेट के ऊपर, तो वो कितना लिखा था 2 ईयर लिखा था। पर लेकिन क्या मॉइस्चर की वजह से क्या हो गया कि जो इंप्योरिटीज वहां पे मॉइस्चर की वजह से प्रेजेंट हुई, उसने क्या कर दिया, जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन थी उस पे क्या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, और जो उसकी सेल्फ लाइफ थी 2 ईयर उसको क्या रिड्यूस कर देगी, लो कर देगी। क्यों? क्योंकि क्या इंप्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, ओके, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर जो आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक पूरी की पूरी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। प्लस आपको अगर जो कोर्स रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।